महात्मा बुद्ध भारत की आत्मा के एक ऐसे महान प्रतापी योगी थे जिन्होंने स्वयं का योग परमात्मा से किया और उस परम ज्ञान की प्राप्त की जिससे आज बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी जीवन की प्रेरणा पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने स्वयं को ऐसा सिद्ध किया कि वे देव रूप में पूजे जाने लगे। सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षा आज भी करोड़ों हृदय को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो भविष्य में चलकर एक परम सन्यासी बने, उनका जन्म एक अति संपन्न राज्य परिवार में हुआ था। आइए जानते हैं वो कथा जब राज परिवार में जन्मा एक राजकुमार रातों रात सब त्याग कर जीवन के सत्य की खोज में निकला और फिर कठिन तप के बाद जीवन का वह परम ज्ञान प्राप्त किया। एक समय भारत में शाक्य वंश के एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन को पत्नी माया देवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय राजा बहुत प्रसन्न थे। भारतीय परंपरा के अनुसार राजा ने अपने नन्हे राजकुमार की कुंडली दिखाने के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी को आमंत्रित किया। ज्योतिषी ने राजकुमार के जन्म समय के सभी ग्रह योग देखे और बोले, हे राजन, क्षमा करें, पर आपका यह पुत्र प्रतापी तो होगा, पर यह राजा नहीं बनेगा। इसकी कुंडली में उत्तम ग्रह योग हैं, परंतु राजयोग नहीं है। यह सुन राजा से रहा नहीं गया। वे ज्योतिषी के चरणों में आ गए और बोले, हे स्वामी जी, मार्गदर्शन करें, कैसे मैं अपने पुत्र को सन्यास से विमुख कर सकता हूँ। राजा का वचन सुनकर सन्यासी बोले, हे राजन, नियति द्वारा जो रचित है वो होकर रहता है, परंतु आपके पुत्र को जीवन के दुख को देखने के बाद ही सन्यास के लिए मन होगा, इसलिए दुख से वंचित रखना एक उपाय है। यह सुनने के बाद राजा ने पुत्र को दुखों से वंचित रखने के लिए उचित प्रबंध किए। महलों में ही सब भोग विलास की सुविधा की गई, जिससे कभी भी सिद्धार्थ को दुख न देखना पड़े। सिद्धार्थ का विवाह भी हो गया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन अचानक सिद्धार्थ अपने रथ के सारथी के संग सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर नगर भ्रमण के लिए निकल गए, जहां उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। शव यात्रा देखकर उन्हें मृत्यु और व्याधि के दुख के बारे में पता चला। मृतक को कांधे पर उठाए सभी विलाप कर रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। ये दुख से बचने का तरीका वो मन ही मन खोजने लगे। आगे चलकर एक सन्यासी दिखे तो उनके मन में शांति का भाव देख अचंभित हो गए। यह प्रथम बार था जब उनको दुख और दुख से मुक्ति दोनों एक साथ दिखे। जीवन के सत्य की खोज की अग्नि सिद्धार्थ के मन में प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने अचानक एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सहित सभी संबंधों का त्याग किया और सन्यास के लिए निकल गए। बाद में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध हो गए। सन्यासी जीवन में शरण लेने के बाद महात्मा बुद्ध ने लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने उपदेशों में संसार को समझाया कि सिर्फ मांस खाने वाला ही अपवित्र नहीं है, बल्कि क्रोध, व्यभिचार, छल, कपट, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा करने वाला अपवित्र है। मन की शुद्धता के लिए इनका त्याग अनिवार्य है। यही वजह है कि हर साल बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती पर लोग भगवान बुद्ध को याद करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा वैसे तो ये दुनिया के कई हिस्सों में मनाई जाती है, लेकिन भारत में इसका खासा महत्व है। दरअसल भारत के सन्यासी राजा सिद्धार्थ गौतम के जरिए बौद्ध धर्म की नींव रखी गई थी, जिसे आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये इकलौता ऐसा धर्म है जिसने देश के बाहर कदम रखा। इतना ही नहीं, भारत में जन्मे इस धर्म को बहुसंख्या में विदेशियों ने अपनाया है। आज के वक्त में भारत के अलावा ऐसे कई देश हैं जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बता दें, बौद्ध धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी होता है। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। अतः हिंदुओं के लिए भी ये दिन पवित्र माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन
पूरी दुनिया के बौद्ध मठों में भगवान बुद्ध के उपदेशों और प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी अनुयायी उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जब आप दान पुण्य करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले कई तरह के समारोह आयोजित करते हैं। दुनिया भर में फैले बौद्ध अनुयायी इसे अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कहा जाता है कि अगर बुद्ध पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जलपूर्ण कलश और पकवान दान किए जाएं, तो सबसे बड़े दान गौ दान के बराबर फल मिलता है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि केवल मांस खाने वाला ही अपवित्र नहीं होता, बल्कि क्रोध, व्यभिचार, छल, कपट, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा भी इंसान को अपवित्र बनाती है। मन की शुद्धता के लिए पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। यही वजह है कि कुछ लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन पक्षियों को भी पिंजरों से आजाद करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में काफी लोग आते हैं। दुनिया भर से बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में है। वास्तव में यह एक पीपल का पेड़ डीएच है। मान्यता है कि इसी पेड़ डीएच के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की टहनियों को भी सजाया जाता है। इसकी जड़ डीडीहों में दूध और इत्र डाला जाता है और दीपक जलाए जाते हैं। कहते हैं कि अगर बुद्ध पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जलपूर्ण कलश और पकवान दान किए जाएं, तो सब पूर्णिमा, चंद्रमा या सत्यनारायण का व्रत किया जाए तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा को काफी हद तक भारत की दिवाली की तरह मनाया जाता है। यहाँ इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं। घरों और प्रांगणों को फूलों से सजाया जाता है। यह त्योहार बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित है, इसलिए इसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। आपने गौतम बुद्ध की ढेर सारी प्रतिमाएं देखी होंगी जिनमें वो अलग अलग मुद्राओं में नजर आते हैं। क्या कभी आपने लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा या तस्वीर पर गौर किया है? क्या आप जानते हैं कि बुद्ध की इस मुद्रा में एक बड़ा रहस्य छिपा है? बुद्ध की इस मुद्रा में उनके जीवन के अंतिम पलों की कहानी है। इतना ही नहीं, यह मुद्रा उनके आखिरी संदेश से भी जुड़ी है। लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा को उनके जीवन की अंतिम घड़ी की मुद्रा बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जहरीले खाने से हुई थी। विषैला भोजन खाने के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वो वहीं जमीन पर लेट गए। उन्हें समझ आ चुका था कि उनका अंतिम समय आ गया है। तब बुद्ध ने वहीं किसी चीज पर अपना सिर टिकाया और अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया था। बुद्ध की इस मुद्रा को महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने इसी मुद्रा में अपना अंतिम संदेश दिया था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतिम सांस ली थी। महापरिनिर्वाण मुद्रा की सबसे विशाल प्रतिमा आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। यह बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में शुमार है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। इस मूर्ति में भगवान बुद्ध पश्चिम दिशा की तरफ लेटे हुए दिखाई देते हैं। यह मुद्रा महापरिनिर्वाण के लिए सही आसन माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री इस मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम घड़ी में अपने शिष्यों को पास बुलाया और उन्हें आखिरी संदेश दिया था, ताकि धर्म की जो बुनियाद उन्होंने रखी है उसे सुरक्षित आगे कैसे बढ़ाया जा सके। उनके अंतिम संदेश का एक प्रसिद्ध वाक्य है, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि मनुष्य को अपने उद्धार के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभव के आधार पर फैसला लेना चाहिए। इसके लिए कभी बाहरी सत्ता या शक्ति पर निर्भर न रहे। गौतम बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति को हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। दया और करुणा से दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए।
ज्यादातर लोग अपने दुखों की वजह दूसरों को मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ही परेशान करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्ध का भी है, जो हमें अपने दुखों की वजह खुद को न बनने देने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं इस प्रेरक प्रसंग के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले कुछ लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में ये बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति हैं और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों के इन उलाहनों को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड्ड ही हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुनते रहे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए, तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहां से जाऊं। ये सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहां मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला, हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, तुमको उलाहने दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहें मुझे कितनी भी गालियां दें या कितना भी बुरा कहें, मैं इन्हें खुद पर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता तब तक इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने ऊपर लूंगा ही नहीं तो ये निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएंगी और मुझ पर असर नहीं करेंगी। गौतम बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की गलत और निगेटिव बातों का असर कभी भी खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही दुखों की वजह खुद बन सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।